इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के अधिकतर वार्ड बस्तियों वाले हैं, जबकि कुछ वार्ड पॉश कॉलोनी वाले भी हैं। वार्ड क्रमांक 49 ऐसा है जहां पॉश कॉलोनी के साथ साथ बस्तियों का भी मिश्रण है। 2015 के चुनाव में यहां से भाजपा की आशा हुलास सोनी ने कांग्रेस की अनीता जैन को परास्त कर जीत दर्ज की थी। इंदौर के पूर्वी क्षेत्र की जब भी बात होती है तो तिलक नगर के बिना वह बात अधूरी सी लगती है। शहर के पहली पॉश कॉलोनी में शुमार तिलक नगर इंदौर शहर की पहचान है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 का वार्ड 49 तिलक नगर सहित कई पॉश कॉलोनियों से घिरा हुआ है। गोयल नगर, बख्तावर रामनगर, साईनाथ कॉलोनी और महावीर नगर सहित 17 कॉलोनियां इस वार्ड के अंतर्गत आती है। नानावटी जैसे ख्यात ज्योतिष के अलावा कई नामचीन डॉक्टर्स और अभिभाषक इस वार्ड को अलग पहचान दिलाते हैं। वर्ष 2015 के चुनाव में इस वार्ड में 22,555 मतदाता थे, जिनमें से 12,976 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। सामान्य महिला के लिए आरक्षित इस वार्ड में भाजपा की आशा हुलास सोनी ने 6,717 मतों से जीत दर्ज की थी। आशा सोनी ने कांग्रेस की अनीता जैन को परास्त किया था। चुनाव में आशा हुलास सोनी को 9,686 मत प्राप्त हुए थे, जबकि कांग्रेस की अनीता जैन को 2,695 मत मिले थे। सभी 85 वार्डों में आशा सोनी अधिक मतों से जीतने वाले पार्षदों में छठे नंबर पर रही थी। इससे पहले आशा हुलास सोनी वार्ड 43 से भी पार्षद रही थी। जैन बाहुल्य वाले इस वार्ड में वैश्य और महाराष्ट्रीयन समाज का भी खासा वर्चस्व है। वार्ड 49 में अधिकतर पॉश कॉलोनियां हैं, जहां रहने वाले लोगों में भाजपा के मतदाता ज्यादा है, जिसका अंदाजा यहाँ के बूथों से आने वाले परिणामों से लगाया जा सकता है। जहां भाजपा के पक्ष में हमेशा वोटिंग अधिक होती है, यही कारण रहता है कि यहां से भाजपा की सीट से लड़ने वाला प्रत्याशी जीत के प्रति आश्वस्त रहता है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 का वार्ड 49 पूर्व से ही विकसित रहा है, जिसके चलते क्षेत्रीय पार्षद को आम जन की अधिक शिकायतों का सामना नहीं करना पड़ा। अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में पार्षद आशा हुलास सोनी को एक भी सड़क बनाने की मांग नहीं आई। पार्षद के कार्यकाल को लेकर पॉश कॉलोनियों में तो कोई शिकायत भी नहीं रही। विधानसभा 5 का वार्ड क्रमांक 49 पॉश कॉलोनियों से घिरा हुआ है। राष्ट्रीय वाटिका, पायल वाटिका, तिलक नगर एक्सटेंशन, रोयल विहार, शक्ति नगर, संविदा नगर, वंदना नगर सहित आसपास की कई कॉलोनियां आती है। वार्ड में पिछले 5 सालों में अन्य वार्डों की तरह विकास कार्य नहीं हो पाए। वार्ड के रहवासियों का नजरिया भी वार्ड के पार्षद के पक्ष में मिला जुला है। वार्ड में पिछले 5 सालों में हुए विकास कार्यों पर नजर डालें तो यहाँ कुछ सड़कें जो सालों पुरानी थी उन्हें दोबारा बनवाया गया। गार्डन जो पहले बदहाल थे उनका जीर्णोद्धार किया गया। वहीं कई गार्डन का काम अभी जारी है। वार्ड में नलों में आने वाले गंदे पानी की समस्या को भी कुछ हद तक दूर किया गया। वहीं वार्ड में हरियाली भी पहले की तुलना में बढ़ी है। वैध कॉलोनियां होने की वजह से रहवासियों के पास पहले से ही सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद है। यही कारण है कि अच्छे कॉलोनियों के रहवासियों को पार्षद से कोई शिकायत नहीं है। इन्होंने काफ़ी काम करवाए हैं, मतलब यहाँ सफाई व्यवस्था वगैरह बहुत अच्छी रही है। पानी की नर्मदा की पाइपलाइन डलवाई थी और अभी जो है यहाँ पे जहाँ लाइट की समस्या होती थी वहाँ तुरंत इसका निवारण किया गया और एक्स्ट्रा बिजली के खंभे लगाए गए, जो कि जहाँ अंधेरा था वहाँ सब जगह कवर हो गया है। और अभी हमारा पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य जो है वो प्रारंभ हो रहा है, तो इस पे भी पार्षद जी का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। हमारी कॉलोनी के विषय में तो कभी भी हमें उनकी तरफ से कोई समस्या नहीं आई है। हमने हमारी हर समस्या को उन्होंने तत्परता से बिल्कुल हल किया है। और लाइट की समस्या हो, पानी की समस्या हो,
या हमें कभी पौधे लगाने हो तो उन्होंने ट्री गार्ड उपलब्ध कराए। मतलब हमेशा हर समस्या का बिल्कुल तत्परता से सहयोग करके उन्होंने उसका निराकरण करने का प्रयास करा। काम के मामले में भी मैंने आपको जैसा बताया कि जब भी फ़ोन किया शी वॉज रेडी टू डू एवरीथिंग। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से उसको मैं 11 नंबर देने का चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारी कॉलोनी जो है ना गोयल रीजेंसी में जो भी काम हमने उनको बताए हैं वो सब A to Z काम उन्होंने किए। परेशानी क्या, पानी भरा है बस, बाकी और कोई परेशानी नहीं है। घरों में लोगों के पानी भरता है घरों में। हम तो जब भी बुलाते हैं उनको, अपने कॉलोनी कोई प्रॉब्लम होती है वो इसी एक फ़ोन पे आ जाते हैं। वो हमारे इधर काफ़ी उन्होंने काम करवाया, सफाई के, कोई पानी नहीं होता, जैसे नर्मदा का पानी नहीं आता तो फिर टैंकर भी भिजवाते हैं वो, और साफ़ सफाई के लिए भी बराबर आते हैं। जब भी हम जाते थे तो काम करती थी, और अभी भी अच्छे काम किया हमने। ब्लॉक्स वगैरह भी लगवाए हैं, हमारे उधर के गार्डन भी अच्छे कराए हैं 49 नंबर के। और सक्रियता के बारे में? सक्रियता है बिल्कुल, पूरे समय सक्रिय रहती है। जब भी फ़ोन लगाते हैं तो काम करती हैं। अगर 10 में से नंबर देने की बारी आए तो कितने देंगे? 10 में से 9 नंबर तो दीजिए। सब में आगे है, काम भी अच्छा सा करती है, सुनती है हमारा। मैं तो इनके बिल्कुल पीछे ही रहती हूँ, जस्ट बहुत अच्छा है। कभी कोई आपको परेशानी आई तो नहीं, तुरंत? हाँ बिल्कुल तुरंत आ जाती है, बिल्कुल। समस्या रहती है मतलब कॉलोनियों में ड्रेनेज हाँ की रहती है, पानी, कुछ समस्याएं तो रहती है ना, पर निराकरण हाँ होता रहता है। नंबर देने की अच्छा। बारी आए 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। 10 में से 10। पार्षद आशा होला सोनी ने अपने 5 सालों के कार्यकाल को स्वर्णिम बताते हुए कहा कि उन्होंने इस वार्ड की जल जमाव की बड़ी समस्या को हल करने के साथ ही सौंदर्यीकरण व पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया। वर्ष 2015 में हुए नगर निगम के चुनाव में आशा हुलास राय सोनी दूसरी बार वार्ड क्रमांक 49 से पार्षद चुनी गई। किस तरह का पूरा कार्यकाल रहा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आशा जी। दूसरी बार आप पार्षद बने, पहले वार्ड 43 था, उसके बाद अब वार्ड 49 से आप पार्षद रहे। इन 5 वर्षों का कार्यकाल आप अपने शब्दों में कैसे बताएं? ये वाला जो मेरा कार्यकाल है बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन पिछले 2 साल से हम कुछ कामों में पिछड़े हैं, क्योंकि पहले 1 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसके कारण नगर निगम को जो प्रदेश से पैसा आना चाहिए था वो नहीं आया, उसके कारण हमारा काम रुका। और अभी आप देख ही रहे पिछली 1 साल से कोरोना जैसी महामारी जो फैली थी उसके कारण भी हमारा काम रुका है। वैसे बहुत सारे काम रुक गए, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम नगर निगम के द्वारा महापौर जी के सहयोग से, कमिश्नर साहब के सहयोग से और हमारे विधायक जी और सांसद जी सभी के सहयोग से मुझे बहुत काम करने को मिला है। और जो सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या थी, यहाँ पे जो तिलकना एक्सटेंशन में पानी भर जाता था, बारिश के दिनों में अब इतना पानी भरता था कि लोग तिलकना एक्सटेंशन में घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। तो हमने यहाँ पे स्टाम वाटर लाइन करीब 1 करोड़ की लागत से स्टाम वाटर डलाई, उसके कारण अभी जो बारिश हुई, अभी आप पिछली बार भी जब बहुत तेज़ बारिश हुई तो जहाँ 4-4, 5-5 दिन पानी भरता था वो अब आधे घंटे 1 घंटे में वो पानी पूरा निकल गया। इससे रहवासियों को बहुत राहत मिली। ये वार्ड वैसे इसमें अधिकतर काम थे, मतलब सड़क पहले से मौजूद थी, ड्रेनेज की व्यवस्थाएं अच्छी थी, इतना ज़्यादा काम नहीं था, पर फिर भी अगर आप उपलब्धियों की बात करें या कामों की बात करें तो वो कौन से काम हैं जो एक माइलस्टोन के रूप में रहे? सारे काम तो थे, लेकिन आप कभी भी कोई भी काम करो, पूरा काम कभी नहीं हो सकता है। जैसे अब नया काम करा हमने, जैसे तिलकना एक्सटेंशन, तिलकना मेन रोड पे डिवाइडर नहीं, मतलब किसी भी आप इंदौर में पहले देखते कोई भी कॉलोनी में डिवाइडर नहीं थे, तो सबसे पहले हमने यहाँ तिलकना मेन रोड पे डिवाइडर लगवाए और उसके बाद उस पर सेंट्रल लाइटिंग भी लगवाई। ऐसे ही जो गोयल नगर में बहुत गंदे पानी की समस्या रहती थी और ड्रेनेज की समस्या रहती थी, तो वहाँ पे ट्रेंचलेंस लाइन हमने 35 लाख की लागत से वहाँ पे डाल के बड़ी लाइन में मिलाई। लेकिन अभी वहाँ पे ब्रांच लाइन डालना बाकी है, थोड़ी दिक्कत वहाँ पे आती है, लेकिन वो भी फाइल हमारी सब पास है, लेकिन हो जाएगा। तो गंदे पानी की जो समस्या थी, तो गंदे पानी के लिए जब जैसे सीजी वाटिका, हमारे 6 वाटिका हैं, तो वहाँ पे भी नर्मदा की लाइन भी नहीं थी और जहाँ थी वहाँ गंदे पानी की शिकायत आती थी।
तो पीपलेहाना से करीब 1-1.5 किलोमीटर की लाइन, वहाँ से नर्मदा की लाइन डाली, तो वहाँ पे भी अब पानी बराबर आ रहा है। ऐसे ही हमारे गोयल रिजेंसी में पिछले 10-11 सालों से लोग परेशान थे। लाइन तो डली हुई थी, लेकिन लाइन होने के बाद भी वहाँ पे पानी नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे भी एक 1.5 किलोमीटर लाइन वहाँ पे भी हमने डाली, जिसके कारण वहाँ पे आज पानी की समस्या नहीं है। जैसे मंगल भवन, तिलक नगर में मंगल भवन वाली गली है, वहाँ पे भी 8-10 सालों से पानी की बहुत दिक्कत थी। तो वहाँ पे भी पूरी नई लाइन डाल के वहाँ पे लोगों को गंदे पानी से और पानी जो नहीं आ रहा तो उससे राहत दिली है। आशा जी, देखते हैं कि पार्षदों को अधिकतर विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि समस्याएं इतनी रहती है कि कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। आपके 5 वर्ष के कार्यकाल में कभी आपको इस विरोध का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ के जो रहवासी उनका सहयोग मुझे पूरा मिला। और जो विवादित यहाँ पे गार्डन थे, किसी का कोर्ट में केस चल रहा था, कोई रहवासी नहीं बनाना देना चाहते, लेकिन हमने सबसे समन्वय बिठाकर ऐसे 4 गार्डनों का हमने यहाँ निर्माण किया है। आज तिलकनगर एक्सटेंशन में जो साई मंदिर वाला बगीचा, वो भी विवादित था। एक डी सेक्टर वक्ता और रामनगर में वो भी विवादित था। राम मंदिर साईनाथ में वो भी विवादित था। तो सारे बगीचे जो विवादित थे वो सारे बने, और उसमें सब एक्सरसाइज वगैरह के सब सामान, मतलब व्यायाम के सब उपकरण लगाए। व्यायाम के उपकरण तो महावीर नगर वाला बगीचा है, वंदना नगर ए सेक्टर का बगीचा है, साई मंदिर वाला बगीचा है, तिलक नगर एक्सटेंशन में साई बाबा का मंदिर वाला जो बगीचा है वो है, और वक्ता और रामनगर सेक्टर डी वाला से यहाँ पे सब दूर हमने कसरत के जो व्यायाम उपकरण है वो भी लगवाए हैं। मतलब आपने मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ पर्यावरण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया? पर्यावरण की दृष्टि से हमने पूरे वार्ड में करीब 1500 वृक्ष लगवाए थे। वो हमने पूरा अभियान कराया कि हर घर के सामने हम वृक्ष लगाएंगे। तो आप देख ही रहोगे कि पूरे वार्ड में, विशेषकर साईनाथ कॉलोनी में, उन्होंने भी पूरे हर घर के सामने उन्होंने वृक्ष लगाए, और पूरा वार्ड में आप घूम के देख सकते, सबसे ज़्यादा हरियाली आपको इसी वार्ड में मिलेगी। अच्छा, आपने जब पदभार ग्रहण किया था तो कितने काम थे जिनमें से आप कर पाए, और अभी कुछ कितने बाकी रह गए? देखिए, काम तो बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन आपको मैंने बताया कि पिछले 2 साल में जो काम रुके हैं वो अब हो रहे हैं। तिलकनगर मुक्तिधाम, जो मुक्तिधाम है, वो जगह तो मुक्तिधाम में बहुत थी, लेकिन पूरा अस्त व्यस्त था। तो आज 1 करोड़ 60 लाख की लागत से हमने वहाँ मुक्तिधाम का आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं। उसके बाद में एक संविन नगर खदान है, सब इतनी बड़ी जगह थी, वहाँ लोग अतिक्रमण कर रहे थे, भराव कर करके मकान बना रहे थे, और लोगों ने पूरी खदान में गंदगी डाल रखी थी। तो करीब 3.5-4 एकड़ की वो जो ज़मीन है, उसको हमने 2200 के लगभग तो ट्रक मलबा डलवा लिया। और हम, सबसे बड़ी बात है कि हमने कोई नगर निगम का उस पर खर्चा नहीं होने दिया मलबा डलवाने में। सारा जो मकान बन रहा है, सड़क खुद रही है या कुछ हो रहा है, वहाँ से हमने मलबा मंगवाया और उसको भराव करा। लेकिन अभी कुछ दिनों से वहाँ पे हमने अधिकारियों को फ़ोन कर सुन नहीं रहे। आज भी मैंने कमिश्नर मैडम जी को फ़ोन करा है कि भाई यहाँ पे आके देखिए, तो उन्होंने आज आश्वासन दिया कि मैं 1-2 दिन में आके देखूंगी और उसको पूरा समतल करेंगे। उसका हमने बनाने का भी दिया है कि इसमें आपकी जो इतनी नगर निगम को ज़मीन मिल रही है, तो आप उसको देखें कितना आपके उपयोग में आ सकती है। आप यहाँ पे जो 2 बस्तियाँ हैं हमारी संविन नगर, वहाँ न तो सरकारी स्कूल है, न सरकारी अस्पताल है, गरीब बस्तियाँ हैं। तो वहाँ पे सरकारी स्कूल भी बन सकते हैं, सरकारी अस्पताल भी बन सकता है, एक गार्डन भी बन सकता है कि वहाँ के बच्चों गार्डन में खेल सके, हाकर जोन भी बन सकता है कि यहाँ पे इधर उधर जो सब्जी के ठेले लगे रहते हैं वो वहाँ पे फिट हो सके। और यहाँ पे जो कम्युनिटी हॉल भी नहीं है कि गरीब, क्योंकि हर कोई आदमी 2-2, 4-4 लाख रुपए दे के नहीं शादी ब्याह कर सकता है। तो एक कम्युनिटी हॉल भी नगर निगम की तरफ से बनाया जाए। तो सारा दे रखा है उनको, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अच्छा जी, ये जब आप यहाँ से चुनाव लड़े थे तो ये सामान्य महिला के रूप में आरक्षित था, अब ये सामान्य के रूप में आरक्षित हो गया, कई दावेदार हो जाएंगे। आप इस बार इसी वार्ड से दावेदारी कर रही हैं या कहीं और से? देखिए, दावेदारी करना तो सबका हक बनता है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक विशेषता है कि जो पार्टी डिसाइड कर देती है, जो पार्टी के वरिष्ठ लोग तय कर देते हैं, वही होता है। हो सकता है टिकट दे या ना भी दे, लेकिन जो भी दिया उससे मैं संतुष्ट हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मुझे पूरा आगे भी काम करने का मौका मिलेगा। पर एक काम मेरा जो रुका हुआ है, जो श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल से लेके और अपने रिंग रोड सर्विस रोड तक एक जो मास्टर प्लान में सड़क है, उसके लिए प्रयासरत हूँ। और पिछले 5 साल से मैं बराबर लगी हुई, मुझे आश्वासन मिलता रहता है कि अब होगा काम, लेकिन अधिकारियों की
कारण वो काम रुका हुआ है। शायद अधिकारी नहीं चाहते कि सड़क बने, क्यों 2 मकान आ रहे हैं, 2 मकानों में बोले अतिक्रमण। मैंने उनको ये बोला कि जब आप 400 मकान तोड़ सकते हैं तो आप 2 मकान तो करके और लोगों को जो सुविधा मिलेगी वो तो कर सकते हैं कि आपके कनाड़े रोड पे जो यातायात का दबाव है वो कम होके और इधर आ जाएगा। और यहाँ से भी जो लोगों को सीधा इधर घूम के जाना पड़ता तो यहाँ से सीधे सर्विस रोड के लिए निकलेंगे। प्रयासरत हूँ, कमिश्नर मैडम से भी बोल रखा है हो जाए अब तक। तो ये है आशा हुल्लास राय सोनी, जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वो सभी काम किए जो क्षेत्र की जनता के लिए ज़रूरी थे। शहर की कॉलोनियों की प्रमुख सड़कों पर डिवाइडर व सेंटर लाइटिंग की शुरुआत भी इसी वार्ड से हुई है। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इस वार्ड ने महती भूमिका निभाई। कई संस्थाओं व मीडिया समूह द्वारा वार्ड 49 को सबसे साफ व स्वच्छ वार्ड का पुरस्कार भी दिया गया। ऐसा नहीं है कि पॉश कॉलोनियां होने से वार्ड में कोई समस्या नहीं रही, वहां की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं। इसके अलावा इस वार्ड में कुछ बस्तियां अभी भी ऐसी हैं जो पूरे 5 साल मूलभूत समस्याओं से जूझती रही। बस्तियों के रहवासियों ने तो पार्षद आशा हुल्लास सोनी को अब तक की सबसे निष्क्रिय पार्षद बताया। वार्ड 49 में रहवासियों के पास मूलभूत सुविधाएं तो हैं, लेकिन वार्ड में अन्य तरह की परेशानियां भी हैं। वार्ड में कुछ कॉलोनियों में अब भी गंदा पानी आने की समस्या है जो सालों से बरकरार है। वहीं अन्य वैध कॉलोनियों के वार्डों की तरफ यहाँ की कॉलोनियों का सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया है। वार्ड के रहवासियों से जब हमने बात की तो उन्होंने सबसे पहले बड़ी समस्या गंदे पानी की बताई। कई कॉलोनियों में रहवासियों का कहना था कि नलों में पानी पीने योग्य नहीं आता। शिकायतों के बाद कुछ समय तक स्थितियां सुधरती है, लेकिन बाद में फिर वही ढाक के 3 बार। वहीं वैध कॉलोनियों की बैकलाइन में भी कचरा पड़ा हुआ है, जिसके चलते रहवासी परेशान रहते हैं। ना तो बैकलाइन का इस्तेमाल हो पा रहा है और न ही इसकी नियमित सफाई हो पा रही है। कुछ क्षेत्रों में जल संकट है तो कुछ जगह जल जमाव की परेशानी है। देखिए, सक्रियता तो पार्षद की आज तक किसी भी मुद्दे पे नहीं रही। चाहे आप बात करें तिलक नगर से पिपलियाना लिंक रोड की, तो वो एक प्रस्तावित जो मुद्दा था वो प्रस्तावित हो गया। आज तक उस रोड पर कभी एक पत्थर भी नहीं लगा, एक पहली चीज़। दूसरा, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा एक शमशान घाट, जहाँ पर बंगाली चौराहा के आगे से लोग इस तिलक नगर शमशान घाट पे आते। आज भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर इतनी धूल लगी होगी, लेकिन पार्षद ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। इस क्षेत्र में सबसे व्यापक समस्या है जल की। उस जल में आज तक हमेशा टैंकरों पर निर्भर रहा है इस क्षेत्र, और कभी भी कोई पानी की व्यवसाय की पानी का एक अच्छा अगर बात करें कि किसी प्रकार का हम यशवंत सागर वगैरह से लाएँ तो इसी प्रकार कोई हुआ नहीं है। टैंकरों के भरोसे देश अपना वार्ड चल रहा है। फिर तो अतिक्रमण बहुत हो रहा है यहाँ पर, जिससे पार्किंग की समस्या बहुत बढ़ गई है। पार्किंग नहीं हो पा रही है प्रॉपर, वहाँ पर अतिक्रमण कर रखा है। दूसरा, जो पानी बढ़ जाता है निकासी नहीं हो पाती है, तो नगर निगम का काम है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, पर जो मेन प्रॉब्लम है अगर वो सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान नहीं देते हैं। जैसे पानी बारिश में अक्सर घुटना पानी रहता है, ये इधर से फ्लो होता है और पानी कंटिन्यू भरा ही रहता है। दूसरा, अतिक्रमण पे भी ध्यान नहीं है, कंटिन्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कोई ध्यान नहीं देते। हमारे यहाँ ड्रेनेज की समस्या होती है, पार्षद को फ़ोन करो तो पार्षद भी ध्यान नहीं देते हैं, बोले प्राइवेट काम है आपको पैसे लगेंगे। नगर निगम के टैंकर के भरोसे रहते हैं। अगर उनको नंबर देने की बारी आए 10 में से कितने नंबर देंगे? 1 या 2, क्योंकि वो बस 1-2 के ही लायक है, बाकी तो पार्षद यहाँ कभी ध्यान देते ही नहीं है। आए कभी इधर चुनाव जीतने के बाद? हाँ, चुनाव जीतने के बाद 1 आध बार आते हैं, फिर उसके बाद ज़रूरत ही नहीं है। तो दूर 365 दिन में किसी भी क्षेत्र में, जैसे ये सघन बस्ती है शहीद नगर, सघन बस्ती है विनोबा नगर, आज भी वहाँ नालियों में कूड़ा कचरा और भयानकता और कीचड़ों का साम्राज्य हो रहा है। हमेशा निष्क्रिय रहे और निष्क्रिय पार्षद, मेरे जीवन काल में ऐसे निष्क्रिय पार्षद मैंने नहीं देखी। काम नहीं हुए पूरे वार्ड में? काम के मामले में भी वो अदरवाइज जिस इंदौर के 85 वार्डों में सबसे फीसदी इसी का कार्यकाल रहा आशा सोनी का। नंबर का आकलन तो मेरे पास में नहीं, लेकिन मैं उसको कोई नंबर नहीं दूंगा। वार्ड के मामले में वार्ड के जो रहवासी है वो भी उससे त्रस्त है। अब जगह है नहीं बिल्कुल, और चाहे जो लारी कचरा मतलब कचरा पेटी हो गई है। हाँ। जो लारियाँ वो सब यहाँ कचरा डालती है और जगह है नहीं बिल्कुल। ये पानी भरा रही है लोगों के घरों में। हमारे वहाँ तो पीछे भी गंदी वाला सब भरा पड़ा है। हाँ। सालों से खदान पूरी ऊपर भरी, हर साल पानी भरता है। हाँ। ये देखो तो ये गाड़ी घोड़े खड़े होते हैं पूरे, जैसे 400 बच्चे खेलने की जगह नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पर। यही परेशानी, रोड जाम हो जाता है पूरा गाड़ी घोड़ियों से। ये बैंक वाले पूरी गाड़ी खड़ी, जंगले लगे सबके।
कभी कोई सुनवाई नहीं हमारी, तो हमको तो कुछ फायदा ही नहीं मिला। पार्षद खाली अपने लिए बनी, हमारे लिए नहीं बनी। क्षेत्र के लोगों से नहीं मिलने और समस्या के निराकरण में पार्षद द्वारा तत्परता नहीं दिखाने की शिकायत भी आम रही। शहर के कई वार्डों की तरह वार्ड क्रमांक 49 भी अब आरक्षण के फेर में उलझ गया है। वार्ड अब सामान्य पुरुष हो गया है। हालांकि इसका फायदा यह है कि इस वार्ड से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। सामान्य होने से भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों में दावेदारों की भरमार है। वर्ष 2015 में सामान्य महिला के लिए आरक्षित वार्ड 49 अब सामान्य वार्ड के रूप में आरक्षित हुआ है। वार्ड के सामान्य होते ही आसपास के वार्डों के वे पार्षद जिनके वार्ड के समीकरण बिगड़ गए हैं, वे अब इस वार्ड में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। हालांकि भाजपा की ओर से सबसे प्रमुख दावेदार के रूप में वर्तमान पार्षद आशा सोनी के पति हुलास राय सोनी का नाम लिया जा रहा है। इधर वार्ड के अन्य भाजपा नेता भी दावेदारी कर रहे हैं। इनमें दूसरे नंबर पर राजेश कुदावर और निगम सभापति रहे अजय सिंह नरुका भी इस वार्ड में अपने लिए मौका तलाश रहे हैं। इसके अलावा शैलेंद्र महाजन भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वार्ड में कांग्रेसी भी सक्रिय है। जनेश झांझरी ने 1 वर्ष पहले से इस वार्ड में दावेदार के रूप में खम ठोक दिया है। जैन होने का उन्हें लाभ भी मिल सकता है, क्योंकि वार्ड में 50% मतदाता जैन है। इसके अलावा आनंद कासलीवाल और संजीव सेठ के साथ अमित दुबे भी टिकट के दावेदार हैं। कांग्रेस से टिकट के दावेदार सत्यनारायण पटेल के साथ ही जीतू पटवारी के दरबार में हाजिरी बजा रहे हैं।